चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ा रहे थे? भारत के उद्योग। और उद्योग में जो है लास्ट क्लास जो है आपको उद्योग में लास्ट क्लास जो है लो इस्पात उद्योग बताए थे। लो इस्पात उद्योग के विषय में बताए थे। 2 4 5 प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। ए लड़की, ए लड़की ना, ए लड़का है, खड़ा हो जाए। अच्छा बैठिए। आपको लगता है खड़ा किए हैं? कभी खड़ा किए हैं ना आपको? कभी नहीं। खड़ा हो जाइए। तो बताइए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन सा लो इस्पात उद्योग स्थापित हुआ? ठीक है। गलती पलती बोले हैं। मैं दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। खड़ा होइए। भारत का प्रथम सफलतम लो इस्पात उद्योग कौन है? आए? क्या? टिस्को का पूरा नाम क्या है? हाय, टिस्को का पूरा नाम है बोकारो स्टील प्लांट। टिस्को का पूरा नाम है बोकारो स्टील प्लांट। नया कंसेप्ट जानिए आप, ठीक है? आज से इसको याद रखिएगा आप। खड़ा होइए। बताइए, टिस्को की स्थापना कब हुई है? 1900। बैठ जाइए। पीला टोपी, खड़ा हो जाइए। बताइए, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? इधर इधर देखिए ना जी, इधर देखिए ना, इधर इधर। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? नील बट्टे सन्नाटा। हाँ, लड़का, रेड टी शर्ट, खड़ा हो जाइए। बताइए, कौन नेशनल बाउंड्री और स्टेट बाउंड्री में डिफरेंट क्या होता है? नेशनल बाउंड्री नेशनल होता है, स्टेट बाउंड्री स्टेट होता है। यही डिफरेंट होता है। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय होता है, स्टेट का मतलब राज्य होता है। यही अंतर होता है। बताइए, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई है? 1956 में।
1956 में हुआ है जी। चलिए, हे लड़की, हे उधर खड़ा होइए। हाँ बताइए, आपसे कभी पूछे हैं? पूछे हैं तब बैठ जाइए, तब नहीं पूछे। हे लड़की, हे वो चश्मा वाली को दिखाइए, खड़ा हो जाइए आप। हाँ खड़ा होइए। आपसे कभी पूछे हैं क्वेश्चन? नहीं पूछे हैं। हाँ, आज वैसे वैसे को खोज के पूछ रहे हैं जिससे कभी नहीं पूछे हैं। बताइए। भारत का प्रथम तटवर्ती लौह इस्पात संयंत्र। आए? नहीं आए थे तो नहीं आए थे तो ये तो आपका ना प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरा थोड़े है। वो तो जनरल कंपटीशन में फाउंडेशन बैच का बच्चा सब में क्या है जानते हैं? सबसे बड़का दिक्कत यही है कि एक रोज आएगा एक रोज नहीं आएगा। बहुत तरह का चीज है फाउंडेशन बैच के बच्चा में। ठीक है, बैठ जाइए, पढ़ा लिखा कीजिए। बैठिए बैठिए, सरमोने होता है। पिछले क्लास में बताया हुआ चीज आज आप जवाब नहीं दे रहे हैं, समझ गए? आगे आ जाइए। अब लौह इस्पात संयंत्र से हम आपको अवगत करवा दिए थे। अब हेडिंग मारिए, एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। चलिए समझिएगा। देखिए, लौह इस्पात उद्योग के बाद भारत में दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग एल्यूमिनियम उद्योग है। भारत में दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग जो है आपको एल्यूमिनियम उद्योग है। और जैसे लौह इस्पात उद्योग की स्थापना आजादी से पहले ही होना प्रारंभ हो गया था, उसी प्रकार से बात अगर हम लोग एल्यूमिनियम उद्योग की करें तो एल्यूमिनियम उद्योग की भी स्थापना आजादी से पहले ही होना प्रारंभ हो गया। लेकिन वास्तविक तौर पर जैसे उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास आजादी के बाद हुआ, उसी प्रकार से एल्यूमिनियम उद्योग में भी वास्तविक तौर पर विकास आजादी के बाद ही हुआ। आजादी के बाद ही हुआ। देश के भीतर पहला एल्यूमिनियम उद्योग, देश के भीतर जो पहला एल्यूमिनियम उद्योग है, देश के भीतर पहला एल्यूमिनियम उद्योग पश्चिम बंगाल के आसनसोल के जेके नगर में, पश्चिम बंगाल के आसनसोल के जेके नगर में जो है आपको प्रथम एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना 1937 में हुई थी। 1937 ईस्वी में हुई थी। और फिर इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट जिला में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना हुई। फिर ओडिशा में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना हुई। झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना हुई। भारत की जो प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी है उसमें आपको जिक्र आता है बाल्को। बाल्को मतलब भारत एल्यूमिनियम कंपनी। बाल्को रूस की सहायता से स्थापित हुआ है। बाल्को रूस की सहायता से स्थापित हुआ है। फिर आपको नाल्को, नाल्को,
नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, नाल्को फ्रांस की मदद से स्थापित हुआ है, फ्रांस की मदद से स्थापित हुआ है। फिर आपको इंडाल्को, इंडाल्को इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, यह कनाडा के मदद से स्थापित हुआ है। फिर आपको हिंडाल्को, हिंडाल्को यह यूएसए के मदद से स्थापित हुआ है, यह यूएसए के मदद से स्थापित हुआ है। फिर आपको मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, माल्को, माल्को मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, यह जो है आपको इटली के मदद से स्थापित हुआ है, इटली के मदद से स्थापित हुआ है। तो भारत के भीतर जो तमाम एल्युमिनियम कंपनी है ये अलग अलग देशों के मदद से स्थापित हुआ है। तो आपसे ये पूछा जाता है कौन सा एल्युमिनियम कंपनी जो है किस देश के मदद से स्थापित हुआ है, कौन एल्युमिनियम कंपनी भारत के किस राज्य में है, ये सब बात जो है आपसे पूछा जाता है। तो नीचे से आप लिखना शुरू कीजिए। एल्युमिनियम उद्योग, लौह इस्पात उद्योग के बाद, लौह इस्पात उद्योग के बाद, लौह इस्पात उद्योग के बाद, लौह इस्पात उद्योग के बाद भारत की दूसरी, भारत की दूसरी, भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उद्योग दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उद्योग एल्युमिनियम उद्योग है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उद्योग एल्युमिनियम उद्योग है। भारत में पहला, भारत में पहला, भारत में पहला, भारत में पहला एल्युमिनियम उद्योग, भारत में पहला एल्युमिनियम उद्योग, भारत में पहला एल्युमिनियम उद्योग पश्चिम बंगाल के आसनसोल में, पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में, पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में, पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में ईस्वी का जिक्र कर दिए हैं, ईस्वी का जिक्र नहीं किए हैं। जेके नगर में वर्ष 1937 ईस्वी में, वर्ष 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। उसी में देश की प्रथम, देश की प्रमुख, सॉरी प्रथम ने, देश की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी निम्न है। देश की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी निम्न है, देश की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी निम्न है। देश की प्रथम, सॉरी देश की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी निम्न है, प्रथम ने, प्रमुख, सॉरी प्रमुख। देश की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी निम्न है, देश की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी निम्न है। एक नंबर में बाल्को, एक नंबर में बाल्को, एक नंबर में बाल्को, एक नंबर में बाल्को।
बाल्को, BALCO, बाल्को। एक नंबर में बाल्को, बाल्को। बाल्को अर्थात भारत एल्युमिनियम कंपनी। बाल्को एक नंबर में, बाल्को अर्थात भारत एल्युमिनियम कंपनी। एक नंबर में बाल्को अर्थात भारत एल्युमिनियम कंपनी। एक नंबर में बाल्को अर्थात भारत एल्युमिनियम कंपनी। भारत एल्युमिनियम कंपनी, भारत एल्युमिनियम कंपनी। रूस के मदद से, रूस के मदद से, रूस के मदद से छत्तीसगढ़ के कोरबा, छत्तीसगढ़ के कोरबा, छत्तीसगढ़ के कोरबा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, छत्तीसगढ़ के कोरबा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, छत्तीसगढ़ के कोरबा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थापित किया गया है। 2 नंबर में नालको, 2 नंबर में नालको, 2 नंबर में नालको अर्थात नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। 2 नंबर में नालको अर्थात नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। 2 नंबर में नालको अर्थात नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। नालको अर्थात नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। नालको अर्थात नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी फ्रांस के मदद से, फ्रांस के मदद से, फ्रांस के मदद से, फ्रांस के मदद से ओडिशा के दामनजोड़ी और अंगुल में, जगह का नाम है ये सब, ओडिशा के दामनजोड़ी और अंगुल में, ओडिशा के दामनजोड़ी और अंगुल में, ओडिशा के दामनजोड़ी और अंगुल में स्थापित किया गया। ओडिशा के दामनजोड़ी और अंगुल में स्थापित किया गया। अंगुल में स्थापित किया गया। फुल स्टॉप। 3 नंबर में इंडाल्को अर्थात इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। तीन नंबर में इंडाल्को, INDALCO। 3 नंबर में इंडाल्को अर्थात इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी बिहार राज्य के मूड़ी, बिहार राज्य के मूड़ी, बिहार राज्य के मूड़ी, मूड़ी देखिए यहां पर है, अब तो मूड़ी झारखंड में चला गया है, उस समय मूड़ी बिहार में ही हुआ करता था। इंडाल्को बिहार राज्य के मूड़ी, केरल राज्य के अलबाय, केरल राज्य के अलबाय और पश्चिम बंगाल राज्य के जेके नगर, और पश्चिम बंगाल राज्य के जेके नगर। इंडाल्को अर्थात इंडियन एल्युमिनियम कंपनी बिहार राज्य के मूड़ी, केरल राज्य के अलबाय और पश्चिम बंगाल राज्य के जेके नगर में, और पश्चिम बंगाल राज्य के जेके नगर में, और पश्चिम बंगाल राज्य के जेके नगर में, पश्चिम बंगाल राज्य के जेके नगर में कनाडा के मदद से स्थापित किया गया। पश्चिम बंगाल राज्य के जेके नगर में कनाडा के मदद से स्थापित किया गया। कनाडा के मदद से स्थापित किया गया।
कनाडा की मदद से स्थापित किया गया। आगे हिंडाल्को, हिंडाल्को, हिंडाल्को अर्थात हिंडाल्को अर्थात हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, हिंडाल्को अर्थात हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में यूएसए के मदद से, यूएसए के मदद से स्थापित किया गया है। यूएसए के मदद से स्थापित किया गया है। आगे आगे माल्को अर्थात मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, MALCA, माल्को, MALCO, माल्को अर्थात, माल्को अर्थात मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी तमिलनाडु के चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में तमिलनाडु के चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में इटली के मदद से, इटली के मदद से, इटली के मदद से स्थापित किया गया। इटली के मदद से स्थापित किया गया। इटली के मदद से स्थापित किया गया। एगो है वेदांता एल्युमिनियम कंपनी, ओडिशा के झारसुगुड़ा में है, जर्मनी के मदद से स्थापित हुआ है। तो एक और लिख लीजिए, वेदांता एल्युमिनियम कंपनी, 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 वेदांता एल्युमिनियम कंपनी ओडिशा के झारसुगुड़ा में है, ओडिशा के झारसुगुड़ा में है। वेदांता एल्युमिनियम कंपनी ओडिशा के झारसुगुड़ा में है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में है, जो ओडिशा के झारसुगुड़ा में है, जो ओडिशा के झारसुगुड़ा में है, जो 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 जर्मनी के मदद से स्थापित हुआ है, जो जर्मनी के मदद से स्थापित हुआ है। यही सब पूछा जाता है। हिंडाल्को कौन देश के मदद से, हिंडाल्को कौन देश के मदद से, वेदांता कौन देश के मदद से स्थापित हुआ है, कहां है, समझ गए। यही सब पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। बहुत डीप में यहां से प्रश्न नहीं जाता है। जैसे आज जो परीक्षा हुआ है, आज जो है टीचर वाला परीक्षा हुआ है, आज टीचर वाला परीक्षा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछा है, समझ गए। तो जो है एहसास जो परीक्षा दे रहा होगा, जो टीचर का तैयारी किया होगा, उससे तो हमको लगता है मुश्किल से 40-50 को बन गया होगा तो बहुत है, हमको ऐसा लगता है। अब हम तो पूरा क्वेश्चन भी नहीं देखे हैं, टाइम ही नहीं मिला, भर दिन तो क्लासे में रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम हिस्ट्री का क्वेश्चन देखे थे, पहला सीटिंग का, पहला सीटिंग जो परीक्षा हुआ उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन देखे थे,
तो हिस्ट्री का क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ है, इजी था ही नहीं, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन था हिस्ट्री का, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ऐसे भी बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद बोल ही दिए थे कि ऊपर ऊपर पढ़ने से जो है कुछ नहीं होने जा रहा है, डेप्थ में जाकर के पढ़े। अतुल प्रसाद का ये स्टेटमेंट है, इधर हाल फिलहाल में महीना 2 महीना पहले का स्टेट, 2 महीना पहले का स्टेट, 1-1.5 महीना 2 महीना पहले का स्टेटमेंट है। तो विद्यार्थी को समझना चाहिए, लेकिन विद्यार्थी जो है समझाने, हम तो ऐसे टीचर का बैच उच दिए थे नहीं, समझ गए। तो जितना भी टीचर का बैच देकर के पैसा कमाया है ना, सब जो है सब मास्टर पैसा कमा लिया, विद्यार्थी को कुछ फायदा नहीं हुआ, समझ गए। भले हमने दिए बे, अरे भाप करके पहली बार एग्जाम हो रहा था। देखिए हम आपको बता रहे हैं, हम कब पढ़ाना शुरू किए पता है? जब मेरा रिजल्ट होना शुरू हो गया तब हम पढ़ाना प्रारंभ किए। जब तक मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा था नहीं पढ़ाना शुरू किए थे। तो जब रिजल्ट होना प्रारंभ हो गया तब पढ़ाना शुरू किए। बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ, दरोगा में रिजल्ट हुआ, बीपीएससी में रिजल्ट हुआ, सब चीज में रिजल्ट हुआ। 2016 60 से 62 बीपीएससी में रिजल्ट हुआ था। 2017-18 जो 17 पोस्ट वाला था उसमें दरोगा में रिजल्ट हुआ, और तब जाकर के जो है पढ़ाना शुरू किए थे। तो इसलिए जो है हम तेज आदमी है ना जी, हमको पता था कि इस बार टीचर वाला वैकेंसी कुछ ना कुछ जरूर करेगा, इसलिए डिमांड बहुत था टीचर वाले बैच का, समझ गए। जब इंक्वायरी में बच्चा आता था, इंक्वायरी में जो रहता वो बता रहा था, वो सिर्फ इतना पूछ रहा था, और ऐसा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसको पता था कि अगर बैच देंगे हम तो अच्छे तरीका से बैच देंगे, विद्यार्थी को फायदा हो उस तरीका से बैच देंगे। विद्यार्थी इंक्वायरी में ये कह रहा था, आप सिर्फ ये बताइए कि सर बैच देंगे या नहीं देंगे, हम लोग वेट कर लेंगे, समझ गए। तो हम लोग सोचे विचारे, हमको लगा और बिट्टू सर को भी लगा, नहीं पहली बार एग्जाम ले रहा है, ये क्या करेगा कहना मुश्किल है, तो छोड़ दीजिए, फालतू का बैच देंगे, पैसा तो कमाइए लेंगे, समझ गए। लेकिन अगर में भी इधर उधर हुआ तो फिर विद्यार्थी गरियाएगा, तो वैसा पैसा नहीं कमाना है जिसमें गाली हो, समझ गए। तो हम तो छोड़ दिए, बैच नहीं दिए, समझे। और क्वेश्चन पहला सिटिंग का इतिहास का क्वेश्चन देखे हैं, और दूसरा सिटिंग का भी इतिहास का क्वेश्चन अभी थोड़ा देखे, अभी बीच में जो गैप था ना तो उस गैप में देखे। दूसरा सिटिंग इतिहास का क्वेश्चन मॉडरेट है, टफ ना है। दूसरा सिटिंग इतिहास का क्वेश्चन मॉडरेट है, सब चीज बन जाएगा। अगर आप हमसे इतिहास पढ़े होंगे तो आपसे बन जाएगा। दूसरा सिटिंग इतिहास, समझ गए। पहला सिटिंग मॉडरेट टू टफ है, कुछ क्वेश्चन आपसे बनेगा, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, समझिए, कुछ बनेगा कुछ नहीं बनेगा। तो हम सिर्फ इतिहास का क्वेश्चन देखे हैं और पूरा क्वेश्चन नहीं देखे हैं, और जब तक पूरा क्वेश्चन ना देख लिया जाए तब तक एनालिसिस करना सही ना है, समझ गए। तो आज रात में जो है यहां से जाएंगे ना तब क्वेश्चन देखेंगे, पूरा का पूरा देखेंगे क्या किया है क्या नहीं किया है, और फिर जो है आपको आगे फिर से टेट वाला वैकेंसी आएगा, ठीक है, टेट वाला वैकेंसी फिर आएगा नवंबर दिसंबर में, हमको लगता है नवंबर दिसंबर में। तो उसमें पहला बार जो परीक्षा हुआ उसको आधार बनाते हुए मटेरियल सब तैयार करके होगा, तो दूसरा बार बैच देंगे, समझे। तो पहला बार हम भी देखना चाह रहे थे कि क्या करता है, सबको टेट वाला विद्यार्थी सबको नानी याद दिला दिया है। और सच में जानते हैं, कुछ लड़का तो यहां तक जो है कमेंट कर रहा था कि कोई टीचर को बैठा दिया जाए तो 120 क्वेश्चन पहला सीटिंग में था, सेकंड सीटिंग में कितना था हम नहीं देखे हैं, जो भी क्वेश्चन हो। हम टीचर वाला पे कुछ किए ही नहीं, मेरा ध्यान उधर एकदम से नहीं गया, तो कितना क्वेश्चन पूछा हम वो नहीं जानते हैं टीचर वाला में, समझे। तो जितना भी क्वेश्चन पूछा, लेकिन पहला सीटिंग में 120 क्वेश्चन था, क्योंकि वो हम देखे थे, अंतिम तक देखे थे कि कितना क्वेश्चन है। दूसरा सीटिंग में क्वेश्चन नहीं देखे हैं कितना था। तो जो है आपको कुछ लोग जो है, कुछ लोगों से बात हुआ जो परीक्षा दिया, समझ गए, तो वो सब बता रहा था कि जो है टीचर सबका, अगर किसी टीचर को बैठा दिया जाए ना जीएस सॉल्व करने के लिए, उसको पसीना छूट जाएगा, और सच में पसीना छूट जाएगा। देखिए जो सत्य बात है उससे डिनाई नहीं किया जा सकता है,
समझ गए? क्योंकि हम जो क्वेश्चन देखे हैं इसका पहला सिटिंग का, सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन तो अच्छा है, सेकंड सिटिंग के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इतिहास के क्वेश्चन में पर्सनली। और फर्स्ट सिटिंग में मॉडरेट टू टफ है, तो उसमें थोड़ा सा जो है कंसेप्चुअली है, बड़ी डेप्थ में जाकर के पूछा है। अब चंपारण सत्याग्रह पूछा है, तो चंपारण सत्याग्रह में ये पूछा है कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट किस माह में पारित हुआ है। वर्ष 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट किस माह में पारित हुआ है। खैर हम तो जानते थे, तो ये होगा आपको फरवरी मार्च 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 1918 में, मार्च। देखिए नवंबर 1917 में ओडिशा और बिहार की विधानसभा ने पारित में पेश हुआ, नवंबर 1917 में पेश हुआ, रखा गया बिल, और मार्च 1918 में पारित हुआ था चंपारण एग्रेरियन एक्ट। चंपारण सत्याग्रह पढ़ाते हैं तो वहां पर चंपारण एग्रेरियन एक्ट का जिक्र हम करते हैं, समझिए, चंपारण एग्रेरियन एक्ट का जिक्र जो है करते हैं, लेकिन वहां पर हम भी माह नहीं बताते थे, माह हम जानते थे लेकिन बताए नहीं। लेकिन क्वेश्चन के विषय में हम आपको बता रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन कहां तक जाकर के पूछ रहा है, यानी किस माह में चंपारण एग्रेरियन एक्ट पारित हुआ था। ये तो बड़ी अजीब क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखे हम जानते थे वो अलग बात है, लेकिन इतना डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन पूछेगा, इस बात का अनुमान ना टीचर लगाया होगा ना विद्यार्थी लगाया होगा, समझ गए? तो बड़ी ठीक था, जो भी था ठीक ही हुआ, समझ गए? हटा दिया, नेगेटिव मार्किंग भी हटा दिया, और जो ये था कि 30% लाने पर पास होइएगा वो हटा दिया है ना, वो हटा दिया। अरे सब चीज हटा दिया है, पता था कि क्वेश्चन हम ऐसा देंगे कि विद्यार्थी से बनवे नहीं करेगा, लेकिन खैर ठीक है, बढ़िया किया है, ठीक है। क्योंकि देखिए टीचर की अगर आप बात करेंगे तो वो छात्रों के भविष्य को बनाता है, तो टीचर को डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, समझ गए? और वो भी सरकारी स्कूल के टीचर को तो जरूर होना चाहिए। अटेंडेंस, ठीक किया। के पाठक बहुत बढ़िया कर रहा है, जो भी कर रहा है। के पाठक शिक्षा विभाग का मुख्य सचिव वही ना है, शिक्षा विभाग का मुख्य सचिव हम बोल रहे, के पाठक ही है। वो तो बीपीएससी के चेयरमैन तो अतुल प्रसाद है, दोनों बहुत बढ़िया कर रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों 3 साल रह गया ना बिहार में, शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा बिहार का, समझे? बढ़िया ही है ये, ठीक है। और जानते हैं जब हम क्वेश्चन देख रहे थे तो हमको एहसास हो रहा था कि नहीं कोई पीसीएस का परीक्षा दे रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे थे तो इस बात का एहसास हमको हुआ, समझ गए? पीसीएस का परीक्षा दे रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा दे रहे हैं, इस बात का एहसास हमको हुआ। लग रहा था कि हाँ बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट करवा रहा है, समझे? लुल्लू पुच्चू क्वेश्चन नहीं दिया था। मतलब अकबर दास प्रथा को कब खत्म किया, अकबर का मकबरा कहाँ है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। लेकिन विद्यार्थी इस सब बात को समझे तब ना जी। अंतिम में विद्यार्थी वही करेगा जो उसको करना है, अंतिम में वो वही पकड़ेगा, समझ गए? तो डेप्थ में जाकर के आपको पढ़ना होगा। कंपटीशन का लेवल काफी ऊपर जा रहा है। लोग जो है जानते हैं ना, टीचर मतलब वेद सब दे करके जो मास्टर सब पैसा कमाया है, वो जल्दी इस पे कमेंट नहीं करेगा। हम आपको बोल रहे हैं, जल्दी कमेंट नहीं करेगा इस बात पे। और दूसरी बात यह है कि कमेंट करेगा तो कहेगा कि सब हमरे नोट से था, एको गो ने नोट से था, समझे? ये सत्य बात है। आजकल का मास्टर सब भी परम व्यवसायी हो गया है। देखिए शिक्षा तो व्यवसाय के अंतर्गत आ ही गया है, क्योंकि शिक्षा के ऊपर 18% जीएसटी ले रहा है, तो व्यवसाय तो हो ही न गया, समझ गए? व्यवसाय तो हो ही गया है, लेकिन टीचर सब भी परम व्यवसायी हो गया है। खैर कोई बात नहीं, क्या कीजिएगा, दुनिया ऐसे ये चल रहा है तो चलने दीजिए। चलिए, तो इसको जो है हम लोग याद भी कर लेंगे। अब इसके बाद जो है आगे हेडिंग मारिएगा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग
ये सब बात, जो सब बात हम बोले हैं ना, वो सब बात कोई मास्टरवा नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। हम आपको बोल रहे हैं, सत्य बात से हम ही आपको अवगत करवाते हैं। कोई मास्टरवा बोलेगा कि क्वेश्चन जो है हम बैठे तो हमको लग रहा था कि नहीं पीसीएस का परीक्षा हम दे रहे हैं, एकदम इजी था, सब गूगल पे सर्च मार के आंसर देख करके आएगा। हम आपको बोल रहे हैं, और समझिएगा एकदम इजी था क्वेश्चन। अब उसको एग्जाम हॉल में बैठा दीजिए, नानी याद आ जाएगा, नीचे से पसीना चुएगा पूरा, यहां से लेकर नीचे तक, समझे। एग्जाम हॉल में बैठेगा वही मास्टर, तो अब वही गूगल पे सर्च मार के आंसर देख करके आ जाएगा, और यूट्यूब पे खूब चिल्लाएगा, समझे। तो यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए, एको गो यूट्यूबर जो है सक्सेस नहीं हो पाया, समझ गए। फालतू चीज एकदम। देखिए, हम आपको आधार दे रहे हैं, आप देखिए, हम आपको आधार दे रहे हैं, आप बुक पढ़ने का आदत डालिए। आप जो टेक्स्ट बुक सब है बिहार सरकार का, वो सब पढ़ने का आदत डालिए, अगर आप चाहते हैं आगे जीवन में सफल हो। ये सही बता रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल जिस प्रकार से जो है दिन प्रतिदिन जो है हाई करते जा रहा है, आपको बुक पढ़ने का आदत डालना होगा, यूट्यूब को आपको छोड़ना होगा। हम पहले बोलते थे तो समझ में नहीं ना आता था, अब समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी भी आप लोग को नहीं समझ में आएगा, ये नशा जो है ना सिर्फ 2-3 दिन रहेगा कि नहीं यूट्यूब से कुछ नहीं होगा, और फिर वही काम कीजिएगा, यूट्यूब पे देखिएगा, जो मन होगा वो देखिएगा आप अपना, समझ गए। बुक पढ़ने का आदत डालिए, बुक पढ़िए। बिहार सरकार का जो टेक्स्ट बुक है, भारतीय भवन का बुक है, वो सब बुक पढ़िए। छठा क्लास से उठाइए, हर सब्जेक्ट का आप छठा क्लास से बुक उठाइए, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12 तक का बुक पढ़िए। अब आप अगर आप चाहते हैं कि अच्छे जगह आपको नौकरी हो, आप जीवन में सफल हो, बिहार में आप टीचर बन सके, बिहार में आप बीपीएससी अधिकारी बन सके। जब टीचर वाला में ऐसा परीक्षा दिया है, तो जब बीपीएससी का परीक्षा करवाएगा तो थोड़ा सोच करके देखिए क्या करेगा, समझ गए। तो बहुत कंसेप्चुअली चीजों को जानना होगा, हर चीज को गहराई में जाकर जानना होगा। गांधी जी का जो 3 गो बंदर था उसका नाम क्या था, यो जानना होगा, समझे। गांधी जी का लाठी क्या था, यो जानना होगा, सब चीज जानना होगा। बहुत दिक्कत है, लिखिए। सूती वस्त्र उद्योग, हेडिंग मारे। चलिए सुनिए समझिए, सुनिए समझिए। अब हल्ला नहीं करना है, एकदम मछली बेचती है। अभी तो सावन चल रहा है, सावन में कौन खरीदेगा आप लोग का मछली, कोई खरीदेगा? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग भारत में सबसे अधिक रोजगार देता है। ऐसे तो सबसे ज्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र में लोगों को मिलता है। देश की आधी आबादी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। 140 करोड़ हमारी आबादी है, 70 करोड़ आबादी हमारी कृषि पर निर्भर है रोजगार के लिए। 70 करोड़ आबादी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। जब हमको, आपको या किसी को भी कुछ नहीं होता है तो वो क्या करता है, किसान बन जाता है। किसान ही तो एक ऐसा पेशा है, एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा बिजनेस है जो कोई भी बन सकता है। आप ही को नहीं कुछ होगा, खाली हाथ घर जाइएगा और फिर जो खेत होगा आपके पास, वहां जाकर के अपना गेहूं चावल उगाइएगा, खाइएगा। शादी ब्याह तो हो ही जाएगा, तो बाद में आपका बच्चा कहेगा पापा क्या करते हैं, तो बोलेगा किसान है, माय फादर इज ए फार्मर।
हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। तो किसान है, तो जब किसी को कुछ नहीं होता है तो वो किसान बन जाता है। और जानते हैं किसान ही एक ऐसा पेशा है, किसान कभी भी ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा किसान बने, समझ गए। डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर चाहता है कि उसका बेटा इंजीनियर बने, वैज्ञानिक चाहता है कि उसका बेटा वैज्ञानिक बने, समझ गए। कोई आईएएस ऑफिसर चाहता है कि उसका बेटा आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन किसान कभी नहीं चाहता है कि उसका बेटा किसान बने। और यहां पर अधिकतर ऐसे लोग होंगे जो किसान के बाल बच्चे होंगे, और आपके माता पिता जो है अपना सब चीज काट करके आपको पटना पढ़ने के लिए भेजे हैं, लेकिन यहां पर तो आप तीसरे दुनिया में घूमते हैं। दूसरा दुनिया भी नहीं, तीसरे दुनिया में आप लोग घूमते हैं। आप लोग को लगता है पता नहीं कहां हम आ गए हैं, अमेरिका के लॉस एंजल्स में, एकदम पूरा आजाद हैं, आजाद पंछी हैं, जहां तक पर मारना होगा मारेंगे। तो महाराज अपने आप को समझिए और पढ़िए, समझे। पढ़ने से ही कुछ होने वाला है। कंपटीशन का लेवल दिन प्रतिदिन बहुत ऊपर जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सिर्फ के पाठक और रह जाए अतुल प्रसाद 3 साल बिहार में, आपको नानी याद नहीं आ गया नौकरी लेने में बिहार में, तो फिर काहे के लिए बिहार है, समझ गए। तो कृषि क्षेत्र, और कृषि को तो उद्योग का दर्जा दिया गया है नहीं, तो सबसे ज्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र में। और कृषि के बाद दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार अगर भारत के लोगों को किसी क्षेत्र में मिलता है तो वह सूती वस्त्र उद्योग में मिलता है। सूती वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। और सूती वस्त्र उद्योग में वस्त्रों का उत्पादन होता है, वस्त्र। और देखिए 3 चीज मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा तो हर किसी को चाहिए, अपना शरीर ढकने के लिए कपड़ा हर किसी को चाहिए। तो सूती वस्त्र उद्योग में वस्त्रों का उत्पादन होता है। जो वस्त्र आप टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, जींस हो गया, पैंट हो गया, कोट हो गया, तमाम प्रकार के जो वस्त्र आप पहनते हैं, वही वस्त्रों का निर्माण जो है आपको सूती वस्त्र उद्योग में होता है। अगर बात सूती वस्त्र उद्योग की करें तो भारत में जो पहला सूती वस्त्र उद्योग है, भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग जो है पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 ईस्वी में, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 ईस्वी में जो है आपको प्रथम सूती वस्त्र उद्योग खोला गया था। लेकिन जानते हैं ये सफल नहीं हो पाया। बाद के वर्षों में जाकर महाराष्ट्र के मुंबई में, 1854 ईस्वी में, महाराष्ट्र के मुंबई में 1854 ईस्वी में काबस जी डाबर के द्वारा जो है 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई। और इसमें उत्पादन होना प्रारंभ 1856 ईस्वी से हुआ। इसमें उत्पादन होना प्रारंभ जो है आपको 1856 ईस्वी से हुआ है। और यह भारत का प्रथम सफलतम सूती वस्त्र उद्योग है। और बात अगर सूती वस्त्र उद्योग की करेंगे ना, प्राचीन काल से भारत सूती वस्त्र का उत्पादन करता हुआ आया है। प्राचीन काल से ही भारत सूती वस्त्र का उत्पादन करता हुआ आया है। और आज भी भारत सूती वस्त्रों का उत्पादन करता है। और जब भारत ब्रिटिश का गुलाम था तो भारत का सूती वस्त्र जो है निर्यात किया जाता था। भारत का सूती वस्त्र निर्यात किया जाता था। ब्रिटिश व्यापारी सूती वस्त्रों का भी व्यापार किया करता था। जो ब्रिटिश व्यापारी था वो सूती वस्त्रों का भी जो है आपको व्यापार किया करता था। और अगर वर्तमान में भारत में सूती वस्त्र
मिलों की बात करेंगे तो सूती वस्त्र मिल आपको गुजरात में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा तथा देश के और भी कई सारे क्षेत्रों में सूती वस्त्र मिल मिलेंगे, लेकिन इन राज्यों में ज्यादा सूती वस्त्र मिल जो है आपको मिलेगा। और देश में जितना सूती वस्त्र का उत्पादन होता है उसका 1/4 सूती वस्त्र का उत्पादन सिर्फ मुंबई करता है, जिस कारण मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, जिस कारण मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। और देखिए, भारत तथा विश्व के वैसे कोई भी शहर जो काफी अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन करता है उसे मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। भारत हो या विश्व का वैसा कोई भी शहर हो जो अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन करता है, अच्छे किस्म के सूती वस्त्र का उत्पादन करता है, उसे मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। और अगर आप बात मैनचेस्टर की करेंगे तो जो मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर लंदन, ब्रिटेन जानते हैं ना, ब्रिटेन देश, ब्रिटेन में एक प्रमुख शहर है मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है पूरे विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र मैनचेस्टर माना जाता है। और यही कारण है मैनचेस्टर में काफी ज्यादा और अच्छे किस्म के सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। यही कारण है कि भारत के कोई शहर हो या विश्व का कोई शहर हो, अगर वो अच्छे किस्म के सूती वस्त्र का उत्पादन करता है, अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन करता है, तो उसे मैनचेस्टर की संज्ञा दे दी जाती है। जैसे अगर आप भारत की बात करेंगे तो गुजरात का अहमदाबाद सूती वस्त्र का काफी अधिक उत्पादन करता है, अच्छे किस्म के सूती वस्त्र का उत्पादन अहमदाबाद करता है, जिस वजह से अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और फिर उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश का कानपुर सूती वस्त्र का उत्पादन करता है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु का कोयम्बटूर जो है सूती वस्त्र का उत्पादन काफी अच्छा खासा मात्रा में करता है, जिस वजह से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। क्लियर है? नीचे से लिखिएगा। भारत बारिश हो ही रहा था ना, वो जब आप लोग आए थे तो पूरा पानी भरल। कहां पे? कैंपस में भी? हाँ, ऑफिस में तो इतना पानी हो तो पता है हमको। उपज दिया है कि ऑफिस नीचा हो गया है। ठीक है, ऑफिस में काम बहुत दिन से नहीं हुआ है। रास्ता पे ईटा जुड़वा देंगे। अच्छा, ठीक है, ईटा जुड़वा देते हैं कल। लिखिए, भारत प्राचीन काल से ही बारिश होने दीजिए। ठीक है, बारिश का मौसम है, बारिश नहीं होता है दिक्कत है। हम तो चाहते हैं 15 सितंबर तक बारिश हो डेली। क्लास तो होवे करेगा, क्लास का है, मेरा क्लास तो होवे करेगा। भारत प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र का उत्पादन करता हुआ आया है। भारत में कृषि के बाद सबसे अधिक भारत में
भारत में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार भारत में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार भारत में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार सूती वस्त्र उद्योग में ही सूती वस्त्र उद्योग में ही लोगों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार के, भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग वर्ष 1818 में भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग वर्ष 1818 में पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था। पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था, जो असफल रहा। पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था, जो असफल रहा। पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था, जो असफल रहा। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू लिखिए, लिख रहे हैं। उसी में कंटिन्यू नहीं, अगला पॉइंट, सॉरी, उसी में कंटिन्यू मत, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत का प्रथम सफलतम। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत का प्रथम सफलतम भारत का प्रथम सफलतम सूती वस्त्र उद्योग। भारत का प्रथम सफलतम सूती वस्त्र उद्योग। भारत का प्रथम सफलतम सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में 1854 ईस्वी में, मुंबई में 1854 ईस्वी में काबस जी डाबर के द्वारा, मुंबई में 1854 ईस्वी में काबस जी डाबर के द्वारा मुंबई में 1854 ईस्वी में काबस जी डाबर के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें उत्पादन कार्य शुरू इसमें उत्पादन कार्य शुरू 1856 ईस्वी में हुआ। इसमें उत्पादन कार्य शुरू 1856 ईस्वी में हुआ। मुंबई को नीचे से, अब नीचे से स्टार मार मार के पॉइंट वाइज लिखिएगा। नीचे से स्टार मार मार के पॉइंट वाइज लिखना है। अब
मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक प्रमुख शहर है। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर लिखना पड़ेगा। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक प्रमुख शहर है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक प्रमुख शहर है जो 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 सूती वस्त्र उत्पादन के लिए जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब नीचे से लिखिएगा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। पॉइंट मार मार के, स्टार मार मार के, पॉइंट वाइज लिखते जाइए। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव जी है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, नेक्स्ट, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। लिख लिए, लिख लिए जी, पढ़िए तो।
पढ़ लिए, आइए तो याद करते हैं। बताइए, भारत की पहली एल्युमिनियम कंपनी कब स्थापित? भारत की पहली एल्युमिनियम कंपनी कब स्थापित हुई? कहां कहां कहां? चलिए, भारत एल्युमिनियम कंपनी कौन देश के मदद से? भारत एल्युमिनियम कंपनी कौन देश के मदद? भारत एल्युमिनियम कंपनी कौन देश के मदद? और भारत एल्युमिनियम कंपनी कहां कहां है? वो कोरबा और कोरबा कहां है? कोरबा कहां है? रत्नागिरी, महाराष्ट्र। रत्नागिरी। एक बार फिर से बताइए, भारत एल्युमिनियम कंपनी कौन देश के मदद से? कौन देश के मदद से? कहां कहां है ये? कोरबा कहां है जी? कोरबा, रत्नागिरी। चलिए, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी कौन देश के मदद से? कौन देश के मदद से? कहां है ये? कहां है? दामनजोड़ी और दामनजोड़ी अंगुल कहां है? ओडिशा। कहां है? कहां है? इंडाल्को कंपनी कौन देश की मदद से? कौन देश के मदद से? कहां कहां स्थापित हुआ? मुड़ी अल्बा और हिंडाल्को कौन देश के मदद से? हिंडाल्को कौन देश के मदद? कहां है ये? कहां है? रेणुकूट कहां है? अच्छा, मालको मद्रास एल्युमिनियम कंपनी कौन देश के मदद से? इटली। कौन देश के मदद से? कौन देश के मदद से? और कहां है ये? तमिलनाडु के चेन्नई में। कहां है? कहां है? वेदांता एल्युमिनियम कंपनी कौन देश के मदद से? कौन देश? कहां है ये? कहां है? चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा, देश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग देश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कब खुला? कब खुला? कहां खुला? सफल या असफल? असफल ना। सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम सफलतम कारखाना कब खुला? कब खुला? कहां खुला? किसने खोला? इसमें उत्पादन कार्य कब से शुरू हुआ? भारत का प्रथम सफलतम सूती वस्त्र उद्योग कब और कहां खुला? चलिए, आगे बताइएगा, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा? सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। क्लियर है? याद हुआ? आ जाइए अब क्वेश्चन पे। 40 नंबर तक बता दिए थे ना? चलिए, 41 नंबर को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, गलत है ये। हाँ, गलत ऑप्शन सही ना है, इसी वजह से बोल रहे हैं छोड़ दीजिए इसको छोड़ दीजिए, इसको काट लीजिए। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसलिए हम कटवा रहे हैं। ठीक है, आइए आगे। 42, निम्नलिखित में किस नदी को रक्त नदी के नाम से जानते हैं? लोहित। किसको? लोहित। देखिए, लोहित जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, उसी को रक्त नदी के नाम से जानते हैं। तो किस नदी को रक्त नदी के नाम से जानते हैं? लोहित। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ी में होता है? मणिपुर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? और मणिपुर की पहाड़ी मणिपुर में है, और मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है बराक नदी। कौन नदी निकलती है? बराक नदी निकलती है। निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं तट से मिलने के बाद लियांग अथवा दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है? दिबांग और लोहित। असम में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जानते हैं?
असम में ही ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसके अलावा तो इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में जमुना। और ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल कौन नाम से गिराती है? मेघना नाम से। और कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी। अब ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम से पूरब दिशा में बहती है या पश्चिम दिशा में? आए? और ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, हाँ या ना? सिंधु, सिंधु पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। सतलज पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है ना जी? जानते हैं आज बहुत दिन के बाद समोसा खा लिए हैं एगो, इतना प्यास लग रहा है ना, आज खाने का मन कर रहा था। ठीक नहीं होता है समोसा सब, लेकिन खाने का मन कर रहा था, खा ली। किस नदी को तिब्बत में सांगपो या सांपू नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी, अभी तुरंत न बताए हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? आए? जमुना नदी। आगे नाकू, तरंग और तुईवई किसकी सहायक नदी है? बराक की सहायक नदी है, बराक की सहायक नदी है। आगे सुबनसिरी, कामेंग और मानेस नदी का संबंध, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी ना जी, सतलज नदी। भाखरा नांगल परियोजना से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं है? देखिए भाखरा नांगल परियोजना जो है आपको सतलज नदी पर है। इससे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना से जम्मू कश्मीर राज्य लाभान्वित नहीं होता है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि भाखरा नांगल परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर। पोंग परियोजना का संबंध किस राज्य से? देखिए जब परियोजना बता रहे थे तो आप याद कीजिए, बताए हुए हैं पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में ब्यास नदी के तट पर। पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में ब्यास नदी के तट पर है, हाँ या ना? तो हिमाचल प्रदेश ना, हाँ। आगे कौन नदी पर? ब्यास ना। इंदिरा गांधी सागर परियोजना से निम्नलिखित में से लाभान्वित राज्य नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना होगा यहां पर। सागर के जगह नहर कीजिए, नहर कर लीजिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निम्नलिखित में से लाभान्वित राज्य नहीं है। देखिए एगो बात बताइए आप हमको, इंदिरा गांधी नहर निकलती है ब्यास और सतलज के संगम से। ब्यास और सतलज का संगम हरि के बैराज में है, वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। समझ गए? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर से पंजाब लाभान्वित होता है, हिमाचल प्रदेश भी लाभान्वित होता है, फिर जो है आपको राजस्थान लाभान्वित होता है। समझ गए? है रुकिए ना, है थोड़ी अजीब हाल है आप लोग का, है रुकिए ना जी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश कौन लाभान्वित नहीं है? पंजाब तो होबे करता है, राजस्थान होबे करता है, ठीक है। हरियाणा से गुजरती है? नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती, लेकिन उस नहर से सब नहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, हाँ हिमाचल प्रदेश होगा। आगे चमेरा परियोजना किस नदी पर है? चमेरा परियोजना रावी नदी पर है। थीन परियोजना किस नदी पर? थीन, चमेरा,
ये सब रावी नदी पर है, समझ गए, रावी। 3 परियोजना से संबंधित राज्य: हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। सब है, सब है, सब लाभान्वित होता है 3 परियोजना, सब होगा उत्तर इसका, उपर्युक्त में सभी। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी को अपना आश्रय गृह बनाती है? सतलज। किसको? सतलज, सतलज। नाथपा झाकरी परियोजना से संबंधित राज्य: हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। टाइपिंग मिस्टेक है, वो सुधार लीजिएगा। सलाल परियोजना किस नदी पर? चेनाब नदी। कौन नदी? चेनाब नदी। बगलिहार परियोजना का संबंध: सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, सब चिनाबे नदी नदी आए। अच्छा एक बात बताइए, पूछते हैं किसी से, खड़ा हो जाइए आप। आपसे तो कभी नहीं पूछे हैं, पूछे तब बैठिए, नहीं तब बैठिए। जिससे नहीं पूछे हैं उससे ना पूछेंगे, हमेशा आप ही पूछेंगे तो ये ठीक बात थोड़े है। चलिए इधर ही लड़का, इससे नहीं पूछे हैं कभी ना, उधर उधर। हाँ बोलिए, आपसे नहीं पूछे हैं कभी ना, हमको याद है। हाँ बताइए। है आए तोरी बैठिए। हे लड़का, हे खड़ा हो। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी? चिनाब। हाँ सही है, चिनाब। बैठ जाइए। चलिए आगे आइए। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर? चेनाब नदी पर। तुलबुल परियोजना? झेलम। तुलबुल परियोजना? झेलम। उड़ी परियोजना? आए झेलम। टिहरी परियोजना? भागीरथी और भिलंगना। उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर है। क्लियर है? इससे आगे मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा।